हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रिश्ता? किसका रिश्ता? वो बता रही थी कि अपने बेटे का रिश्ता करने गई हैं। अरे पर कुमुद आंटी का बेटा तो अगस्त्य है, तो क्या वो अगस्त्य का रिश्ता करवाने गई है? चाची, चाची बैठिए प्लीज, याद कीजिए ना, माँ मेरा रिश्ता करने गई हैं। हाँ हाँ हाँ, किससे? लड़की से बता रही थी। अब हमें तो नाम भी बता रही थी वो, और कह रही थी तुम्हें बड़ी पसंद है। हाँ अरे मुझे कौन सी लड़की पसंद है? एग्जैक्टली इसे कौन सी लड़की पसंद है? वो चाची, अभी गजनी चाची बनने का बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज याद कीजिए ना कौन। अगस्त्य से तो हम भूल जाएंगे ना। एक मिनट। का कह रही थी कुछ का। दीपिका, दीपिका तुम्हें पसंद थी ना बहुत ज्यादा। अरे पर उसकी तो शादी ऑलरेडी हो गई है। अवंतिका। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हम बात कर रहे हैं ना, शादी ब्याह की बातों में बच्चे बीच में बात नहीं करते। एक मिनट। अवंतिका का अपनी जिंदगी पे पूरा अधिकार है, उसे पूरा हक है अपने मन की बात रखने का। अगर वो ना कह रही है तो ऐसा क्यों कह रही है, हमें ये जानना चाहिए। अरे कुमुद, ये अवंतिका, जब तुम छोटी थी ना और हमारे घर आती थी, हम बड़े प्यार से तुम्हारे सर पे चुन्नी डाल देते थे और तुम शर्मा के दौड़ जाती थी। अब क्या हुआ? चलिए श्रेया भाभी। भाभी आंटी एक मिनट बस, क्या हो तुम क्या कर रही हो? किस पर जगपट लगा रही हो? तुम मना कर रही हो। अगर हम उसकी साली बन गए ना तो रातों रात हमारे फॉलोअर्स तो लाखों में बढ़ जाएंगे। हाँ कर दो तुम, हाँ कर दो। अरे कभी तो किसी और की सोचा करो, हमेशा बस खुद की सोचती हूँ। कोई अवंतिका पे दबाव नहीं डालेगा। बेटा, मैं जानती हूँ 15 साल बहुत लंबा समय होता है। कहीं तुम इस बीच किसी से प्यार? ऐसा नहीं है भाभी, जहां तक मैं जानता हूं कान्हा के बाद अगर इसने किसी को माना है तो अगस्त्य को। पिछले 15 सालों से उसकी तस्वीर अपने साथ लिए घूम रही है ये। अगस्त्य भी। ये बात कहने का हक हमें नहीं है। अगस्त्य को अवंतिका को खुद बतानी चाहिए कि वो उससे कितना प्यार करता है। तो फिर क्यों मना कर रही हो बेटा तुम? कुमुद माँ, हम किसी का प्यार नहीं छीनना चाहते। शायद से हम आपकी पसंद है, मगर अगस्त्य की नहीं। उस दिन वो पार्टी में सुनाया अवंतिका, ये बात है। यही तो फर्क है बाकी लड़कियों में और हमारी अवंतिका में। बाकी लड़कियां सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचती हैं और हमारी अवंतिका सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। बाकी लड़कियां अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों की बलि देती हैं और हमारी अवंतिका सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है।
अवंतिका ऐसा कुछ नहीं है बेटा। शनाया और अगस्त सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ। उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं तो और कौन? कुमुद माँ, हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी हाँ करने से पहले हम एक बार अगस्त्य से मिल लें, उनसे बात कर लें। अरे जब हमने हाँ कह दी तो मिलने की क्या जरूरत है? नहीं मिलना है। अवंतिका सही कह रही है। जिंदगी इन्हें साथ बितानी है तो तय भी इन्हें करने देते हैं। अवंतिका, तुम अगस्त्य से जरूर मिल सकती हो। क्या? एक सेकंड, रिश्ता पक्का कर दिया? हाँ। माँ इतनी क्या जल्दबाजी थी? जल्दबाजी की क्या बात है? 15 सालों से इंतजार कर रही हूँ मैं। एग्जैक्टली माँ, 15 साल हो चुके हैं। 15 साल, सब कुछ बदल चुका है। माँ वो मेरी बचपन की दोस्ती। और तू ज्यादा बातें मत बना। मुझे पता है तू आज भी अवंतिका का इंतजार कर रहा है। माँ, आपको ऐसा किसने कहा? तूने कहा। कल रात को जब रिश्ते की बात बताने के लिए मैं तेरे कमरे में आई थी, मैंने खुद सुना। तू कह रहा था कि तू अवंतिका के लिए 15 सालों से इंतजार कर रहा है। अरे माँ, मैं मजाक कर रहा था। आपने आधी बात सुनी है। अगर पूरी बात सुनी होती तो आपको पता चलता। मैं ये कह रहा था कि मुझे तो अवंतिका ढंग से याद भी नहीं है। ये यादें ही थी अभी तक, लेकिन सब सच्चाई में बदलने वाला है। 24 घंटे में सब बदल गया। कन्नू जी कल आपके सामने यहाँ खड़े होके रो रहे थे, और आज हमारा रिश्ता पक्का हो गया अगस्त्य के साथ। सपना सा लग रहा है, डर भी लग रहा है, कहीं कुछ टूट ना जाए। तू एक बार मिल तो ले उससे। मिला तो था अभी पार्टी में। शनाया का मेकअप करने के लिए आई थी। वही तो मैं भी कह रही हूँ। इतने सालों के बाद मैं भी उसे मिली थी। और तू हमेशा कहता था ना, माँ मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल आपकी परछाई है। अवंतिका वाकई मेरी परछाई है। व्हाट माँ, कुछ भी। आपकी परछाई वो ना आपके पाँव की धूल भी नहीं है। माँ, आप इतने बड़े बिजनेस वुमेन हो और वो एक छोटी सी अनपढ़ ब्यूटिशियन है। आपने जो कुछ भी जिंदगी में अचीव किया ना, मैं अपने बलबूते पे अचीव किया है। और वो लोग हम जैसे लोगों की टिप्स पे जीते हैं। अगर वो थोड़ी सी भी आपके जैसी होती ना, तो वो ये गरीब और नाकामयाब नहीं होती। माँ, हम लोगों का ना कोई मेल नहीं है। हमारा उसके साथ मेल हो पाएगा क्या? क्या अगस्त्य को हम पसंद आएंगे? अवंतिका, पापा आज आप फिर से? आज खुशी में पी रहा हूँ बेटा। बस कल तेरा इतने सालों का इंतजार खत्म होगा। सालों बाद तू उसे देखेगी। देख तो हमसे चुके हैं उस दिन पार्टी में, पर मिले नहीं। अच्छा, कैसा है अगस्त? पापा वो ना थोड़ा सा बदल गया है। उसके आसपास के लोग भी बदल गए हैं और उसकी दुनिया भी बदल गई है। लेकिन तुम तो कह रही कि तुम उससे मिली नहीं हो, तो इस फैसले पर कैसे पहुंच गई कि वो बदल गया? हो सकता है तुमने जिस अगस्त को देखा वो उसका व्यवहार हो, उसका स्वभाव नहीं। तेरी इन्हीं बातों की वजह से ना मुझे डर लगता है अगस्त्य। ये अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता है। लोगों की काबिलियत को परखने के और भी तराजू हैं। और ये जो तू बार बार अमीर अमीर गरीब गरीब कहता है, तुझे पता है ये सब कह के तू सबसे ज्यादा किसे हर्ट करता है? अपनी माँ को। तेरी माँ पैदाइशी अमीर नहीं थी, तेरे नाना पैदाइशी अमीर नहीं थे। लेकिन इसका क्या मतलब?
कि उनकी कोई इज्जत नहीं थी? और ये जो तू बार बार अवंतिका को कहता है ना, अनपढ़ है, गवार है, बेटा मत भूल, तेरी माँ भी सिर्फ 7वीं पास है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ मैं? जब तू अवंतिका के बारे में ये सब कहता है ना, तो हमें डर लगता है कि कहीं तू हमारे बारे में तो नहीं ऐसा सोचता हो। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। आप जानते हो ना, आप अच्छे से जानते हो कि मैं इस दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ ना, किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसके जैसा बनना चाहता हूँ। आप हो माँ, आप चाहते हो ना कि मैं आपकी अवंतिका से मिलूं। ठीक है, मिल लूंगा। खुश? मैं पार्टी में था पर सबने मास्क पहन रखे थे, तो पता नहीं वो कैसी दिखती है, कैसी है। खैर, मिलके ही पता चल पाएगा। जरा हम भी देखें कि आपका इल्जाम बड़ा है या हमारा स्वाभिमान। और अगर नहीं साबित कर पाए तो हमसे माफी मांगिएगा। पार्टी में वैसे काफी बातें हो गई हमारी बिना जाने। देखते हैं अब अकेले में क्या बात होती है। पार्टी में तो पता नहीं हम क्या क्या कह गए, अब अकेले में क्या बात करेंगे। काश तुम वैसे ही हो जैसे बचपन में हुआ करते थे। दिल को दिल से है ये शिकायत, क्यों तुझसे ये दिल है लगाया। इश्क में तेरे सब खोना, दर्द दिल बस मैंने पाया। कैसे बताऊं इश्क में है ना लाभ नहानी, पिया अभिमानी। हाँ भाई, फिर कहाँ मिल रहे हैं दोनों? हाँ, इतनी बड़ी हस्ती है, 3000 करोड़। इंतजाम तो किए ही होंगे ना तूने। वो क्या कहते हैं, 5 तारा होटल या फिर कोई पैलेस वैलेस बुक किया होगा, है ना? अरे बच्चों का जहाँ मन होगा वो वही मिलेंगे ना, वो तो उन्हें ही डिसाइड करना है। क्या? एक्चुअली पहले मैंने सोचा था किसी अच्छी जगह बुकिंग कर दूं, फिर लगा अवंतिका को बुरा लगेगा। स्वाभिमानी है ना थोड़ी। अरे वो स्वाभिमानी नहीं, पागलों की नानी। हमारा कहने का मतलब है कि अब इंसान को हमेशा अपने बारे में थोड़ी सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। अब देखो भैया, अवंतिका तो कहीं पे भी जा सकती है बेचारी, और हमारा अगस्त्य, अरे भाई वो तो बाहर से आया है, उसे तो वो क्या किसी इम्पोर्टेड जगह पे बुलाना चाहिए, है ना? अब वैसे तो नहीं चाहती कि उन दोनों की अच्छे से मुलाकात हो। हाँ 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 हाँ, तो फिर ना अगर किसी चाय के ठेले पे मिले तो वहाँ पर वो मक्खियों को देखकर वैसे ही मूड खराब हो जाएगा। अरे वो कहते हैं ना कि पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। अब देखो भाई, माहौल अच्छा होगा तो अच्छे से बात होगी, अच्छे से बात होगी तो अच्छी शुरुआत होगी, है ना? बात तो सही कह रही हो तुम। एक काम करते हैं, जहाँ अगस्त का बर्थडे मनाया था ना, वही होटल बुक कर देते हैं, ठीक है? एकदम सही। हाँ, रॉयल हेरिटेज होटल में बुलाया है। अरे पहले तो ऐसी हैरी गरी जगह पे बुला रही थी, हमने फटकार लगाई तो लाइन पे आ गई, सीधा रॉयल हेरिटेज। सोच अवंतिका, 2 दिन पहले जहाँ पर तू ब्यूटिशियन बनकर गई थी, आज तू वहाँ मेहमान बनकर जाएगी। हमें तो सोचकर ही बहुत मजा आ रहा है। पर क्यों माँ, इतनी महंगी जगह जाने की क्या जरूरत है? इतने पैसे नहीं है हमारे पास। भाग, तू क्या महंगा सस्ता सोच रही है? अरे पैसे उन्हें देने, तूने थोड़ी देने हैं। माँ, जब 2 लोग जाएंगे तो पैसे सिर्फ एक क्यों देगा? बिल आधा होगा ना। अरे ओ क्रांतिकारी, हर जगह क्रांति करने के लिए खड़ी मत हो जाया कर।
अरे होटल में नहीं तो क्या किसी वो चाय के ठेले पे बुलाते। आधी नाक तो तेरे बाप ने कटवा दी, आधी नाक तू कटवा दे मेरी। माँ, हम अगस्त्य को अपनी दुनिया दिखाना चाहते हैं, हम कैसे जीते हैं ये दिखाना चाहते हैं, ताकि वो सोच समझ के अपना फैसला ले सके। ये महंगे होटल, ये बड़ी बड़ी जगहें, ये सब ना तो हमारी दुनिया है और ना ही हमारी सच्चाई। हम ना अभी अगस्त्य को फोन करके मना कर देते हैं। कुमुद माँ ने हमें उसका नंबर दिया था। लगा फोन, तू लगा फोन। देख हम अभी खुद को आग लगा के जला लेते हैं। ट्रिंग 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 ट्रिंग, फायर ब्रिगेड कमिंग। मोहल्ले में पता चला कि आपका केरोसिन वाला ड्रामा फिर से शुरू होने वाला है, इसलिए हम आग बुझाने का इंतजाम कर लाए। पर पापा, अरे हमने कुमुद भाभी को जुबान दी है, तुम जाओ। जा बेटा, तू अगस्त से बात करके अपनी मर्जी की जगह तो उससे मिल ले। माँ जो भी आग लगाने की कोशिश करेगी हम उसे बुझाने का इंतजाम कर लेंगे। पढ़ने से पहले ही बुझा देंगे। पापा क्या? ये पैकेज सूखने में 20 मिनट लगेंगे। मैडम, ये आपके लिए मुरब्बा लाए हैं। पिछली बार आपको पसंद आया था ना, इसलिए इस बार बनाकर लेके आए हैं। अवंतिका, इतनी मुट्ठी भर तनख्वाह होने के बाद भी इतने में तू सबके लिए सब कुछ कैसे ले आती है यार? पूजा, जब तक मैडम का फेस पैक सूख रहा है तो जाके फटाफट से नेल पेंट लगा दे। सुबह से काम करने से फुर्सत ही नहीं मिली। अभी नकचड़े से मिलने की जगह के बारे में बात कर लेती हूँ। नहीं, हमें घबराहट हो रही है, मैसेज कर लेते हैं। Sir, fine. देखा पर रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, सबको जाके इन्फॉर्म कर दो। ओके।
हेलो। अवंतिका, काफी टाइम बाद बात हो रही है। पूरे 15 साल 7 दिन 2 घंटे। शाम को मिल रहा है ना, राइट? होटल रॉयल हेरिटेज, माँ ने बताया। रॉयल हेरिटेज हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन होटल रॉयल हेरिटेज का सजेशन तो तुम्हारी साइड से ही आया था। हाँ, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, सॉरी। क्या है ना कि वो रॉयल हेरिटेज हमारी पहुंच से बहुत दूर है। मतलब? पर वो मेरे बहुत पास है और मैं ज़्यादा दूर नहीं आ सकता। मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। नहीं नकचड़े। एक्सक्यूज मी? नहीं, वो हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो जगह हम तुम्हें बता रहे हैं वो भी तुम्हारे पास ही है और तुम्हें अच्छी भी लगेगी। ठीक है, लोकेशन भेज दो, मैं पहुंच जाऊंगा। बाय। कन्नू जी, प्लीज संभाल लेना। आज की शाम हम बचपन की यादों से भर देना चाहते हैं। उस दोस्त को वापस पाना चाहते हैं जो सालों पहले हमसे बिछड़ गया था।